दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है शॉट। शॉट शूट से बना है ना। और शूट का मतलब होता है गोली मारना। तो शूट मतलब होता है गोली मारना, और शूट डेड का मतलब होता है गोली मार के जान ले लेना, मतलब गोली मार के मार देना। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर शूट डेड से शॉट डेड बन गया है। उसके बाद एक वर्ड है माइनर। इसका मतलब होता है नाबालिग। ठीक है ना। और एक वर्ड है एस्केप। इसका मतलब होता है बच के भागना। अक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। और एक वर्ड है यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका अर्थ होगा पुनर्निर्माण। और क्राइम के लिए रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का यूज किया जाता है, तो उसका मतलब होता है कोई अगर घटना हुआ हो तो उस घटना का फिर से मतलब कि सीन तैयार करना, ताकि उस घटना के बारे में अच्छा से मतलब कि समझ आ जाए, और उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है ना। तो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन उसका होता है। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रभास मंडल एक व्यक्ति का नाम था। द मेन अक्यूज्ड मतलब मुख्य आरोपी इन द बरुईपुर माइनर रेप एंड मर्डर केस। ये आरोपी किस में था? तो बरुईपुर में एक जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में। वहाँ मतलब कि एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ और मर्डर हुआ है ना। तो उसमें ये मुख्य आरोपी था। अब प्रभास मंडल के बारे में कहा गया है वाज शॉट डेड, तो उसको गोली मार के मार दिया गया। वाइल ही ट्राइड, जब उसने कोशिश किया। टू एस्केप मतलब बच के भागने का। फ्रॉम पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस की हिरासत से। ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन मतलब कि जो घटना हुआ था उस घटना का रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि हो रहा था, और उस समय क्या किया, पुलिस से बच के भागने का कोशिश किया और इसीलिए इसको गोली मार के मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है द अक्यूज्ड मतलब वो आरोपी वाज टेकन टू सूर्यपुर इन बरुईपुर, तो उस आरोपी को ले जाया गया सूर्यपुर बरुईपुर में ट्यूसडे नाइट को एट अराउंड 12:45 AM, है ना, यानी कि करीब करीब 12:45 पर। फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन मतलब क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वाइल ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन आफ्टर मिडनाइट मतलब कि आधी रात के बाद क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते समय मंडल ट्राइड मंडल ने कोशिश किया टू स्नैच। स्नैच मतलब होता है छीनना, झपटना। द फायर आर्म मतलब बंदूक। एंड escape और मतलब कि भागने का मतलब कोशिश किया बंदूक छीन करके भागने का। पुलिस रिटेलिएट मतलब होता है जवाबी हमला करना। इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा में। आफ्टर द अक्यूज्ड फायर्ड वन राउंड मतलब कि आरोपी ने जब एक राउंड फायर कर दिया, उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी हमला किया। और जवाबी हमला कैसे हुआ, तो उसको गोली मार के मार दिया गया आरोपी को। करा ही वाज रस्ड RUSH रस। रस का मतलब होता है तेजी से जाना या फिर तेजी से ले जाना। तो कह रहा है ही वाज रस्ड मतलब उसे तेजी से ले जाया गया, फटाफट ले जाया गया टू बरुईपुर हॉस्पिटल आफ्टर सस्टेनिंग बुलेट इंजरीज मतलब कि गोली का जख्म लगने के बाद, खाने के बाद। बट वाज डिक्लेयर्ड डेड लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। द अक्यूज्ड मतलब वो आरोपी वाज वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट्स मतलब कि मुख्य संदिग्धों में से एक था। इन
द केस, उस केस में, एंड हैड बीन सीन, और उसे देखा गया था, विथ द विक्टिम मतलब उस पीड़िता के साथ, इन सीसीटीवी फुटेज में, बिफोर द अलेज्ड रेप एंड मर्डर ऑफ द गर्ल, मतलब उस लड़की का मतलब कि रेप और हत्या से पहले उसके साथ, उस पीड़िता के साथ उसको देखा गया था, जिसको गोली मार के मार दिया गया। ठीक है ना। कह रहा है ही वॉज वन ऑफ द 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड, तो वह गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक था। द 2 others have been named as आनंद सरदार एंड दिवाकर सरदार, और 2 अन्य जो है गिरफ्तार किए गए हुए जिसका नाम दिया गया वो है आनंद सरकार और दिवाकर सरकार। कह रहा है द बॉडी ऑफ द गर्ल, उस लड़की का लाश, अब देखिए डेड बॉडी भी आप कह सकते हैं, सिर्फ बॉडी से भी काम चलेगा, कारण कि वो तो मरे हुए आदमी की बॉडी के लिए आप लाश ही कह सकते हैं, या डेड बॉडी भी आप कह सकते हैं, बॉडी भी कह दिया जाता है। हु हैड गॉन मिसिंग, जो हो गई हुई थी, मिसिंग मतलब गुमशुदा मतलब गायब, ऑन जुलाई 4 यानी कि 4 जुलाई को, वाज फाउंड पाई गई, स्टफ्ड, स्टफ मतलब होता है ठूसना, है ना, STUFF स्टफ, स्टफ से स्टफ्ड बन गया है, जैसे कि समोसा में आलू को स्टफ किया जाता है, ठूसा जाता है ना, तकिया में रुई वगैरह स्टफ किया जाता है, ठूसा जाता है, तो स्टफ मतलब ठूसना। इन अ सैक, सैक मतलब होता है बोरा, तो वह पाई गई ठूसा हुआ बोरा में, है ना, इन सूरजपुर हाट एरिया, है ना, उस एरिया में, सूरजपुर हाट एरिया में, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। ट्रिगरिंग, और इस चीज़ ने क्या किया, तो स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, उत्पन्न कर दिया, प्रोटेस्ट विरोध, बाय लोकल्स स्थानीय लोगों के द्वारा, हु ब्लॉक्ड जिन्होंने मतलब जिन लोगों ने, जिन स्थानीय लोगों ने क्या किया, बाधित कर दिया, द बरुईपुर जोया नगर रोड, है ना, इस सड़क को, बर्न्ड टायर्स, और टायर जलाए हुए लोग, BURN बर्न, है ना, बर्न से बर्न बन गया है, एंड डैमेज्ड, और नुकसान पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया, अ फ्यू पुलिस व्हीकल्स, कुछ पुलिस वाहनों को, डिमांडिंग मांग करते हुए, द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स, यानी कि आरोपी व्यक्तियों का गिरफ्तारी का मांग करते हुए लोगों ने ऐसा किया। आवर्स आफ्टर द गर्ल्स बॉडी वाज रिकवर्ड, रिकवर मतलब होता है बरामद करना, तो कह रहा है कि उस लड़की के मतलब कि लाश को बरामद करने के घंटों बाद, ऑन संडे मतलब रविवार को, जुलाई 5 की बात है, अ मैन वाज बीटेन टू डेथ, एक आदमी को पीट के मार डाला गया। देखिए बीट मतलब होता है पीटना, और बीट टू डेथ का मतलब होता है पीट के मार देना, ठीक है ना, तो एक आदमी को क्या किया गया, तो पीट के मार दिया गया, बाय एंग्री लोकल्स मतलब स्थानीय गुस्से से भरे हुए लोगों के द्वारा, ऑन सस्पिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द गर्ल्स डेथ मतलब उस लड़की के मौत में इसका संलिप्तता के संदेह पर। 3 पीपल वर अरेस्टेड, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन कनेक्शन विद द रेप मर्डर केस मतलब रेप मर्डर केस के संबंध में। 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन, जांच पड़ताल, टीम वाज फॉर्म टू प्रोब द मैटर, प्रोब मतलब जांच, और प्रोब मतलब जांच करना भी होता है, तो एक 6 सदस्यीय विशेष छानबीन दल का गठन किया गया जांचने के लिए मैटर को। बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड, मतलब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को आदेश दिया, निर्देश दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को, सिद्धनाथ गुप्ता उसका नाम है DGP का, टू सबमिट मतलब जमा करने के लिए, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, इन द रेप मर्डर केस ऑफ अ माइनर इन बरुईपुर मतलब एक लड़की, माइनर लड़की का मतलब कि रेप और मर्डर का मतलब जो मामला था उसके बारे में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। एंड सेड और कहा डैट कि द पर्सन कि वो व्यक्ति हु वाज लिंच्ड जिसको
मतलब लिंच किया गया बाय अ मॉब, मतलब भीड़ के द्वारा। लिंच मतलब होता है बेकायदा मार डालना, भीड़ के द्वारा किया जाता है किसी को, किसी शक के आधार पर मार दिया जाता है, ठीक है ना? तो उसको लिंच करना कहा जाता है। वैसे तो लिंच करना मतलब फांसी दे करके बिना नियम कानून के मार देना होता है, लेकिन भीड़ के द्वारा मार पीट करके पीट पीट कर मारने को लिंच कहा जाता है, ठीक है ना? न्यूज़पेपर में ऐसे ही यूज किया जाता है। तो एक जो व्यक्ति को मतलब क्लिंच किया गया भीड़ के द्वारा इन द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट वाज इनोसेंट, मतलब कि उस घटना के रेप एंड मर्डर वाला जो मामला था, उस घटना के बाद जो परिणाम स्वरूप मतलब कि भीड़ के द्वारा मार दिया गया, तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वाज इनोसेंट, वह बेकसूर था। अधिकारी also said that action will be taken against around 200 identified people, मतलब अधिकारी ने, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 200 पहचाने गए लोगों, करीब करीब 200 लोग के खिलाफ, जो पहचाने गए उसके खिलाफ भी मतलब कि एक्शन लिया, कार्रवाई की जाएगी। हु एलिजली, जो कथित और वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, क्षतिग्रस्त करना, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति को जो तोड़ फोड़ किया गया 200 लोगों ने जिसका पहचान किया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और डैमेज्ड पुलिस व्हीकल्स, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया, एंड रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाया ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, विरोध के दौरान। डैट फॉलोड, जिस विरोध प्रदर्शन ने क्या किया, जिसके बाद क्या हुआ, द रिकवरी मतलब बरामदगी हुआ ऑफ द 11-year-old गर्ल्स बॉडी ऑन संडे, मतलब रविवार को 11 वर्ष की लड़की का मतलब लाश बरामद हुआ, डेड बॉडी बरामद हुआ। वैसे सिर्फ बॉडी ही लिख देता है न्यूज़पेपर में, लेकिन आप समझ गया जो मर गया उसका तो डेड बॉडी ही कहना ठीक रहेगा ना। तो लाश बरामद हुआ। तो यही खबर था, जो कि बहुत ही बुरा खबर था। आई होप आप लोगों को इससे कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।